हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको मैथ्स के अलावा आज मैं आपको रस के बारे में बताऊंगा। मित्रों, ये हिंदी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो मित्रों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रस। रस का मतलब होता है सेंटिमेंट, जिसे इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। रस रस का अर्थ होता है मित्रों आनंद की प्राप्ति या आनंद की अनुभूति। ये आनंद की अनुभूति या तो हमें कविता पढ़ने से मिलेगा, या कहानी, या नाटक, या उपन्यास। अर्थात हम ये कह सकते हैं मित्रों कि रस रस का अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। किसी कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने और देखने से एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। श्रृंगार रस को रस का सम्राट कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपको मैं जो है रस की निष्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा। विभावानुभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग हैं मित्रों। यहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव मतलब होता है जो भाव सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, उसको स्थायी भाव कहते हैं। और संचारी भाव मतलब ऐसे भाव जो मन में जो है पल पल में बदलते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं संचारी भाव। जैसे हर्ष, विषाद, भय, स्मृति, शंका, आश्चर्य, ग्लानि, गर्व, इस प्रकार इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब आपको मैं यहाँ पर स्थायी भाव की संख्या को बता दूं मित्रों। स्थायी भाव की संख्या 10 है। अर्थात जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति प्रेम, करुण रस का शोक, भयानक रस का भय इत्यादि। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विभाव। विभाव रस का तीसरा अंग है विभाव। विभाव स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव जिन कारण से उत्पन्न होती है उसी को विभाव कहते हैं। जैसे कि घृणा करना, कांपना, ये इत्यादि विभाव है। उसके बाद मित्रों, यहाँ पर मैं आपको अब श्रृंगार रस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम। तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मित्रों, श्रृंगार रस का अर्थ होता है ये जो है नायक नायिका के प्रेम का वर्णन करता है मित्रों। इसमें जो है नायक के कभी मिलन का वर्णन होगा तो कभी विरह का वर्णन होगा। अर्थात कभी मिलने का संयोग होगा तो कभी भी छोड़ने का संयोग होगा। इस बेस पर हम ये कह सकते हैं मित्रों कि श्रृंगार रस जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस मतलब जहाँ पर नायक और नायिका के प्रेम के मिलन का वर्णन हो, तो उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मित्रों कहत नटत रिझत किझत नयन मिलत रजियात भरे भवन में करत है नयनन ही शोभात। दूसरा एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है मित्रों, दूसरा है राम के रूप निहारती जानकी कंगन नग की परछाई या तय सब सुधी भूल गई कर टेक रही पल ठारत नाही। इसमें मित्रों संयोग श्रृंगार रस को दर्शाया गया है। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है मित्रों निसी दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावत सरितु हम पे जब ते श्याम सिधारे। तो अगला एग्जाम्पल है श्रृंगार रस के बाद अब आगे बढ़ते हैं हास्य रस।